एवरीवन। मैंने हिस्ट्री के प्रीवियस लेक्चर में मगध एम्पायर स्टार्ट कर लिया था, जिसमें से मैंने 4 डायनेस्टी ऑलमोस्ट कवर कर लिया है और अशोका जो था 4 डायनेस्टी था। तो जो मौर्यन डायनेस्टी का अंतिम शासक था उसका नाम था बृहद्रथ, और बृहद्रथ की जो हत्या की गई उसने पुष्यमित्र शुंग ने किया, ठीक है, जो कि शुंग डायनेस्टी का रूलर था या फिर फाउंडर था, ठीक है। तो बिफोर दैट मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं, फिर मैं शुरू करती हूँ पोस्ट मॉडर्न पीरियड। ओके, एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। पहले हम आपको दिखाते हैं, जैसे ये हमारा इंडिया का पूरा मैप है, काफ़ी गंदा हो रखा है। तो ये इतना पोर्शन है नॉर्थ वेस्ट इंडिया और नॉर्थ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे सर्टेन डायनेस्टी रूल करती थी, तो हु हैड ऑरिजिन आउटसाइड ऑफ इंडिया, मतलब वो इंडिया के नहीं थे, इंडिया के बाहर से आए हुए लोग थे। तो इनको बोला जाता है हिस्ट्री में फॉरेन डायनेस्टी। तो इतना कवर कर लिया किसने, फॉरेन डायनेस्टी ने। फिर क्या होता है कि मिडिल पोर्शन ऑफ जो इंडिया है, जैसे कि हमारा बिहार हो गया, उड़ीसा, ठीक है, अभी भी यहाँ पे मगध डायनेस्टी चल रही थी, ठीक है। तो कहाँ मगध पहले पूरे में फैला हुआ था यहाँ सब पे, ठीक है, अभी इतने ही पोर्शन में रह गया मगध। ओके, नीचे क्या है कि नर्मदा नदी के नीचे का ये जो पोर्शन, इसको हम बोलते हैं आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र, ठीक है। तो यहाँ के शासक थे सातवाहन डायनेस्टी के जो रूलर थे, ठीक है। अब इसका क्या मेरा मतलब था बताने का कि जब हम ये तीनों की हिस्ट्री, इन तीनों की हिस्ट्री पढ़ लेते हैं तो बोल देते हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड। यहीं से हमारी शुरुआत होती है पोस्ट मॉडर्न पीरियड की, ठीक है। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इतना साफ तो नहीं बना था बट चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है, जो मैं समझाना चाह रही थी, ठीक। ओके, सबसे पहले हम मगध ख़त्म करते हैं। तो मगध में मैंने ऑलरेडी 4 डायनेस्टी कंप्लीट कर लिया है, और तो मगध की जो चौथी डायनेस्टी थी वो थी मौर्यन। मगध पर अब आने वाली जो 5वीं डायनेस्टी है वो है शुंगास डायनेस्टी। तो शुंगास डायनेस्टी को, बिफोर स्टार्टिंग द शुंगास डायनेस्टी वी विल टेक अ ओवरव्यू अबाउट दिस, जिससे हमारा क्या होगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पढ़ने के बाद हमको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो मैंने आपको बताया था कि वैदिक एज में सैक्रिफाइसेस होते थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। और उस समय क्या था कि यज्ञ का प्रावधान या फिर यज्ञ का प्रचलन बहुत ही ज़्यादा था। और जो सबसे फेमस था उस समय का कौन सा यज्ञ था, अश्वमेध यज्ञ। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पे, क्योंकि जो वो अश्वमेध यज्ञ था उसको एक महान पुरोहित थे जिनका नाम था पतंजलि, उन्होंने संपन्न कराया था। एंड उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था योग सूत्र। पहले इतना अब हम देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बताया कि 5वीं डायनेस्टी जो थी मगध की वो थी शुंगा डायनेस्टी, मतलब शुंग डायनेस्टी, और फाउंडर का क्या नाम था, पुष्यमित्र शुंग। परफॉर्म्ड अश्वमेध सैक्रिफाइसेस एंड कौन कराया, उनका क्या नाम था पुरोहित जी का, पतंजलि। और ही रोट अ बुक विच नेम इज योग सूत्र, इन विच लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज, दैट्स ऑल। फिर क्या होता है कि एक दूसरी बुक थी, उसका नाम था महाभाष्य। व्हाट इज महाभाष्य, इट इज़ अ कॉमेंट्री ऑन अष्टाध्यायी, अर्लियर रिटन बाई पाणिनि। ओके, देन ये क्या नाम है, अष्टाध्यायी क्या है, मैंने आपको वेदांग बताए थे जो कि 6 थे। तो उसमें से एक था व्याकरण, ग्रामर। तो वैदिक लिटरेचर में ये सब्जेक्ट मैटर तो व्याकरण है, लेकिन किताब का जो नाम था उसका नाम था अष्टाध्यायी। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड भाष्य मतलब क्या होता है, टीका टिप्पणी, किसी चीज़ पे कमेंट्री करना। ओके, फिर आता है हमारा कण्व डायनेस्टी। कण्व डायनेस्टी में क्या था कि इसमें ज़्यादा बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत छोटे मोटे शासक थे, तो इट्स नॉट मच इम्पॉर्टेंट, जस्ट कंप्लीट द सीक्वेंस ऑफ द मगध एम्पायर। इसको मैंने केवल अपनी सीरीज़ को कंप्लीट करने के लिए लिया है, ठीक है। अगर आपको कभी भी एग्ज़ाम में ऑर्डर में रखने के लिए डायनेस्टीज आती हैं
तो जिससे कि आपको कोई वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो इसके लिए, ठीक है। तो ये हमारी 6 डायनेस्टी जो थी मगध की थी। तो इस तरीके से मगध शुरू हुआ हर्यंकों द्वारा और मौर्य तक आया, फिर वहाँ से डिसइंटीग्रेशन होने लगा, शुरू हो गया, और उसके बाद आ जाता है सुंग एंड फिर कनौज डायनेस्टी, एंड इट इज़ सफिशिएंट फॉर मगध एम्पायर। आई थिंक इट्स मोर देन सफिशिएंट, नॉट सफिशिएंट। एंड मगध एम्पायर ख़त्म होता है। अब आ जाते हैं हमारे फॉरेन डायनेस्टीज़, एंड विच इज़ नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया। ओके, में जो रूलर थे वहाँ के, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया और नॉर्थ इंडिया के जो रूलर थे उनको हम बोल दिए क्या, फॉरेन डायनेस्टी, क्योंकि उनका जो ओरिजिन था वो आउट ऑफ इंडिया था, इंडिया के अंदर तो था नहीं, इसलिए इनको हम फॉरेन डायनेस्टीज बोल देते हैं। तो जो फॉरेन डायनेस्टी है, इसमें जो फर्स्ट डायनेस्टी थी हमारी वो थी इंडो ग्रीक। तो इंडो ग्रीक का जो मुख्य राजा था उसका नाम था मिलिंदर। इसके बारे में एक किताब है मिलिंद पन्नु, ठीक है। ये एक ग्रीक राजा है और बुद्धिज़्म फॉलो करना चाहता है, तो एक मॉन्क से बुद्धिज़्म के बारे में जानकारी लेता है, जो उससे क्वेश्चंस आंसर करता है। दीज ऑल थिंग्स कंसर्न इन दिस बुक। तो जो वो मॉन्क थे उनका नाम था नागसेन, ठीक है। तो जो भी मिलिंद जो राजा थे और मॉन्क थे, क्या नाम है, नागसेन, उनके बीच में जो भी कन्वर्सेशन हुआ वो इस बुक में पूरा डिटेल में दे रखा है। तो इसीलिए ये जो ग्रीक राजा थे फेमस हुए, मिलिंदर जिनका नाम था, ठीक है। फिर क्या होता है कि इसको पहले मैं बता दूँ, फिर फर्स्ट डायनेस्टी जो आई फॉरेन, उसमें था इंडो ग्रीक और किंग क्या नाम था, मिलिंदर। बुक कौन सा लिखा उन्होंने, मिलिंद पन्नो, ठीक है। ये कौन सी लैंग्वेज था, पाली लैंग्वेज में। इसके पहले जो बुद्धिज़्म में हमारा ये था सूत पिटक, विनय पिटक, धम्म पिटक, ये तीनों भी पाली लैंग्वेज में थे। सो डोंट बी कंफ्यूज। और एक प्राकृत लैंग्वेज था अशोक वाले में, उसके पहले भी था। तो आप इस सब चीज़ों को माइंड में रखिएगा, अदरवाइज कन्फ्यूज़न होती है बाद में। एंड व्हाट इज मिलिंद पन्नु, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ मिलिंदा कन्वर्सेशन, ओके, विद द मॉन्क नागसेन. After this introduce coins and astronomy, and one art is also there which name is Gandhar art, and it's also known as Greek art. Then what these things are, उन्होंने बहुत सारे सिक्कों का प्रचलन यहीं से, बहुत सारे जो सिक्के थे उनका प्रचलन यहीं से शुरू हो जाता है या फिर यहीं से जाना जाता है, और इन्होंने एस्ट्रोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान दिया। एंड आर्ट जो थी इनकी उसका नाम था गांधार आर्ट, ठीक है। तो इनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा इन सब चीज़ों में, इन सब फील्ड्स में। तो इट्स आल्सो सफिशिएंट फॉर दिस डायनेस्टी। एंड दूसरे जो फॉरेन डायनेस्टी के जो शासक थे उनका नाम था शाक्स डायनेस्टी ऑफ वेस्टर्न इंडिया, ओके। तो गुजरात के जो शासक थे उनको शाक बोलते थे। इनका जो सबसे बड़ा या सबसे जो इम्पोर्टेंट राजा है उसका नाम है रुद्रदमन। तो इनकी इम्पोर्टेंस क्या है इंडियन हिस्ट्री में, इसमें क्योंकि एक इंस्क्रिप्शंस जारी किया था। वो कौन सा इंस्क्रिप्शन था, वो था जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन आता है शुद्ध संस्कृत का अभिलेख जारी करने वाला राजा कौन था, इंडियन नहीं था, वो एक बाहरी राजा था जिसका नाम था रुद्रदमन, और इंस्क्रिप्शंस का नाम था जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, ओके। आई होप इट्स क्लियर। फाइंड इन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ संस्कृत, ओके। उसके बाद क्या है कि सुदर्शन लेक, व्हाट इज़ सुदर्शन लेक, एंड इसका अभी जो नेम है प्रेजेंट में, ये लेक से हो गया सुदर्शन डैम। पहले वहाँ पे बारिश होती नहीं थी तो सूखा ही सूखा रहता था, तो इन्होंने एक सुदर्शन लेक बनवाया जिससे कि ये मतलब ओनली द सोर्स फॉर द इरिगेशन, और कोई वहाँ पे सोर्स नहीं था इरिगेशन के लिए, तो इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ओके, सुदर्शन लेक। आफ्टर दैट द नेक्स्ट डायनेस्टी विच इज़
पार्थियन। तो इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, जस्ट मैंने आपको पहले ही बता रखा कि सीरीज को कंप्लीट करने के लिए ऐसे डायनेस्टीज को हम लिख देते हैं जिससे कि हमको याद करने में कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है, इसलिए मैंने इसको कंसिडर कर लिया है। आफ्टर दैट कुषाण डायनेस्टी। तो कुषाण डायनेस्टी में क्या था कि जो इनके राजा थे उनका नाम था क्या, बिम्ब कैट फिशर, और इन्होंने सोने के सिक्के चलाए। तो सिक्के तो पहले ही चल चुके थे एट द टाइम ऑफ इंडो ग्रीक। तो इसमें क्या खास बात थी, इसमें खास बात ये थी कि जो इन्होंने सिक्के चलवाए थे उसमें क्या हुआ, इशूड लॉर्ड शिवा एंड विद नंदी एंड त्रिशूल। तो उस सिक्के में लॉर्ड शिव की एक पिक बनी हुई थी, एक पिक्चर थी, एक मूर्ति थी जिसमें उनके साथ उनका जो नंदी जी थे वो हैं और त्रिशूल है, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जानकारी के लिए इतना बहुत है। आफ्टर दिस ग्रेटर किंग ऑफ फॉर्गन डायनेस्टी कनिष्का रूलिंग ऑन पेशावर, ठीक है। अब यहाँ पर कनिष्क आ जाते हैं, जो उनकी नेक्स्ट डायनेस्टी है वो कनिष्क की है 780 AD में। तो इनका जो शासन था कहाँ पे था, फिरोजपुर, जो कि पेशावर में है। अभी कहाँ पे है, ये पाकिस्तान में है, ठीक है। फिर एक आता है शाक इरा। शाक इरा क्या है कि इसे बोलते हैं शक संवत, ओके। और ये इसको फॉलो कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ फॉर्म ऑफ ऑफिशियल कैलेंडर, ठीक है। तो हमारा मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलो करती है जिस कैलेंडर को, वो यही है शक संवत वाली। उसके पहले क्या था कि बिफोर दैट विक्रम एरा, ठीक है। इसके पहले विक्रम एरा था जिसको किसने चलाया था, विक्रमादित्य ने। इसकी बात मैं अभी आगे करूँगी आपसे, अभी बस इतना याद रखिए। फिर क्या होता है कि इन द टाइम ऑफ कनिष्क देयर वर सम इम्पॉर्टेंट पीपल, ओके। देन कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पीपल थे इसके टाइम पीरियड में, एक थे वसुमित्र मॉन्क, और एक थे हमारे अश्वघोष, जिन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था बुद्ध चरित्र। तो जो बुद्ध चरित्र है वो किस लैंग्वेज में है, संस्कृत लैंग्वेज में। ये नहीं कि हम बार बार पाली पढ़ रहे हैं तो पाली को ही टिक कर देंगे, तो इसको आप याद रखना, ये थी संस्कृत लैंग्वेज में, ठीक है। उसके बाद आते हैं एक चरक, ठीक है। तो उन्होंने कौन सी बुक लिखी, चरक ने लिखी चरक संहिता, और जिसमें उन्होंने लिखा है मेडिसिन के बारे में। अगर आपसे पूछा जाएगा मेडिसिन की शुरुआत कहाँ से हुई या फिर कौन सी बुक थी, कहाँ पे लिखी गई, तो किसके टाइम पीरियड में था वो, किसके, ये था कनिष्क के टाइम पीरियड में, ठीक है। विच बुक एट द टाइम ऑफ फिजिशियन मैनुअल और मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, देन दिस इज द टाइम ऑफ कनिष्क।